समांतर माध्य, यही आंसर। बस दोस्तों ऐसी चुटकियों के सवाल है दोस्तों, और चुटकियों में ही सॉल्व करना, हमको अच्छी तरीके से समझ लेना है। एक सवाल समझने के पश्चात हमारे कई सारे ऐसे सवाल लगते चले जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी एक नई वीडियो में। और यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ दोस्तों सांख्यिकी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जैसा कि इसका फर्स्ट पार्ट हमने आप लोगों को फार्मूला बेस्ड वीडियो पहुंचा दिया हूँ दोस्तों। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो पूरा अच्छी तरीके से आप लोगों तक पहुँच चुका है दोस्तों। आप लोगों को इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और आप लोग वहाँ पर विजिट करके उसको देख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो आओ दोस्तों, यहाँ पर अब हम डिस्कस करने वाले हैं सांख्यिकी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों तो बिना देरी के अब हम इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। और आप लोग एक कार्य करिएगा, इस वीडियो को देखने से पहले कॉपी कलम जरूर निकाल के रख लीजिएगा और यह क्वेश्चन नोट करते जाइए दोस्तों। यह क्वेश्चन आप लोग जब नोट करते जाएंगे तो आपको अच्छी जरूर इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आप नोट करते रहेंगे तो आपका एक तरीके से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा और आप अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे दोस्तों, क्योंकि यह सवाल है दोस्तों, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो कहानी के रूप में सुना जा सके दोस्तों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है अब आप लोग यह वीडियो देखने वाले हैं और बिल्कुल हम शुरू करने वाले हैं इस वीडियो को। तो देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। इस क्वेश्चन की जो हम फोटो है यहाँ पे लगा देते हैं दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं फोटो जब दिक्कत कर जाती है दोस्तों, लिखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा ब्लर सा हो जाता है, इसलिए हमें फोटो लगाना अच्छा समझा दोस्तों। ठीक है, और यदि कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों, फिर इसका भी समाधान किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार से है। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा दोस्तों। सारणी दी गई है और सबसे पहले हम इस सारणी को बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता दोस्तों, समांतर माध्य पूछ रहा है दोस्तों। सारी बातें अभी करेंगे इसी वीडियो में दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया गया, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल दिया गया दोस्तों और बारंबारता। वर्ग अंतराल और बारंबारता को दोस्तों FI से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, वर्ग दिया गया है इसमें 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से दोस्तों 10। ठीक है, बारंबारता इसमें दी गई है 3, 1, 5, 4, 7। 3, 1, 5, 4, चलो 3, 1, 5, 4 और 7। ठीक है, यह दोस्तों इसकी क्या हो गई, बारंबारता हो गई। अब हम बात करते हैं जब बारंबारता हमारे पास दी गई है दोस्तों, और अब हम बात करने वाले मध्यमान की। इसमें देखो समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लिख देते समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता है दोस्तों समीशन FI इंटू XI अपान में दोस्तों क्या होता है समीशन में FI। ठीक है, इस बात को अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि समांतर माध्य बराबर होता है समीशन FI XI इंटू क्या होता है अपान में होता है दोस्तों FI। अब इसको हम बताने वाले, इसको यहाँ से कैसे फाइंड किया जाएगा। यहाँ पे जो XI है दोस्तों, ये क्या है हमारा, यह है मध्यमान, यह दोस्तों है मध्यमान। ठीक है, मध्यमान को भी निकालेंगे और यह क्या है FI है दोस्तों। ये सिग्मा का सिंबल है दोस्तों, जो कि युग्मक का बताता है। ठीक है, यानी कि इन सबका योग। हमारे जो क्वेश्चन दिए रहे होंगे पेपर में या कहीं भी, तो उसमें केवल वर्ग आता है, बारंबारता दे देता है, उसके पश्चात हमको सारा डाटा अपने आप निकालना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो मध्यमान है, जो XI की वैल्यू है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से निकालते हैं। मध्यमान बराबर क्या होता है हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं। XI की जो वैल्यू होती है दोस्तों, जो वर्ग अंतराल है इनको जोड़कर मध्यमान यानी कि उच्च सीमा और निम्न सीमा को ऐड करके बटे में 2 करते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि बस इस तरीके से लगा सकते हैं, वर्ग चिन्ह या मध्यमान XI की वैल्यू ऐसे निकालते हैं दोस्तों, उच्च वर्ग सीमा और प्लस निम्न सीमा। ठीक है, उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न सीमा। ठीक है, निम्न वर्ग सीमा को ऐड करते हैं, बटे में क्या करते हैं दोस्तों 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैसे निकाल पाएंगे हम देखते हैं। 0 से 2 है तो 0 हमारा क्या हो गया निम्न वर्ग सीमा और 2 हो गया उच्च वर्ग सीमा। तो 0 और 2 ऐड करेंगे 2 ही आएगा, तो 2/2 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, 2/2 कितना हो जाता है 1 ही हो जाएगा। इसका मध्यमान 1 हो गया दोस्तों। 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, तो 6/2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 6 और 4 यानी कि इनको ऐड करना दोस्तों, इस बात को याद रखना। 6 और 4 कितना होता है 6 और 4 होता है दोस्तों 10, 10/2 कितना हो जाता है 10/2 5 हो गया। 8 और 6 कितना होता है दोस्तों 14। ठीक है, 14/2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 10 और 8 कितना होता है 18, 18/2 कितना हो गया दोस्तों
9 हो गया। इस बात को समझ पाए हो अच्छी तरीके से। ये इस वाली लाइन का है दोस्तों, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं अच्छी तरीके से। ये हमारी सारणी कुछ इस प्रकार से बनती हुई चलेगी दोस्तों, ठीक है। इस वाले हमको रो में देखना है। अब ये जो हमारे पास क्या आ चुके हैं, एक्स आई की वैल्यू पता हो चुकी है। यहाँ पे किसकी पूछ रहा है, एक्स आई और एफ आई पूछ रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे जो एक्स आई एफ आई है यानी कि इसका मल्टीपल, इसका दोस्तों क्या पूछ रहा है, इसका मल्टीपल पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स आई और एफ आई, ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, हमें उम्मीद है कि दोस्तों दिक्कत नहीं होगी और हम दिक्कत होने भी नहीं देंगे, ठीक है दोस्तों। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक भैया क्या नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं सवाल, ठीक है। इस सवाल को हम तोड़ने ही वाले हैं। अब क्या करते हैं, एक्स आई और एफ आई है जो दोस्तों, एक्स आई जो एफ आई है इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। तो 3 इंटू एक्स कितना हो गया, 3 वन जा 3 हो गया, फिर 3 वन जा 3 हो गया, फिर 5 5 जा कितना हो गया, 25 हो गया दोस्तों, फिर 4 7 जा कितना होता है दोस्तों, 28 हो गया दोस्तों, फिर 7 9 जा कितना होता है, 63 हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हमने इस प्रकार से क्या कर लिया, ये वैल्यू फाइंड कर ली। लेकिन अभी तक दोस्तों हमारी जो मेन वैल्यू है, जो हमारे समांतर माध्य के फार्मूले में मांग रहा है दोस्तों, वह नहीं आई है। अब क्या करना है, समीशन इनका सबका ऐड करना दोस्तों। इसका क्या करना है, समीशन एफ आई एक्स आई जब भी होगा जब हम क्या करेंगे, इसका ऐड करेंगे। तो इनको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 3 और 3 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, और 6 और 5 11 हो गया दोस्तों, 11 8 कितना हो गया 19, और 19 और 3 कितना हो गया दोस्तों 22, 22 का बच 2 हासिल आया हमारा 2, ठीक है दोस्तों। फिर क्या होगा, 2 और 2 4, 4 और 2 कितना हो जाता है दोस्तों, 4 और 2 हो जाता है 6, ठीक है। 2 और 2 4, 4 और 6 कितना हो जाता है हमारे पास 10, 10 और 2 12, यानी कि 122 हमारा दोस्तों क्या हो गया, समीशन एफ आई और एक्स आई हो गया। यहाँ पे समीशन जो एफ आई है दोस्तों वह कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। 3 और 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 7 कितना हो गया दोस्तों 20 हो गया दोस्तों। यहाँ पे समीशन एफ आई एक्स आई पता चल गया, समीशन एफ आई। क्या इस वाले फार्मूले में अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, 122 बटे कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया, यहाँ से हम काट लेंगे, 2 छंगे 12, 2 एकम 2, यानी कि 6.1। समझ पा रहे हो दोस्तों। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 छंगे 12 यानी पूरा कटेगा, तो एक तरीके से यहाँ पे हमारा जो बचेगा वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 6.1, क्योंकि 1 के पॉइंट क्यों लगा, क्योंकि बटे में 0 था दोस्तों। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम क्या किए, इसकी वैल्यू फाइंड कर लिए दोस्तों। यही हमारा क्या हो गया, समांतर माध्य, यही आंसर। बस दोस्तों ऐसी चुटकियों के सवाल है दोस्तों, और चुटकियों में ही सॉल्व करना, हमको अच्छी तरीके से समझ लेना। एक सवाल समझने के पश्चात हमारे कई सारे ऐसे सवाल लगते चले जाते हैं दोस्तों। किसी में भी कोई भी अन्य फार्मूला नहीं पड़ेगा दोस्तों। यदि किसी में कोई दूसरा फार्मूला पड़ता भी तो उसका जिक्र क्वेश्चन में कर रखा होगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे फार्मूला, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए इस प्रकार से इसको लगा लेते हैं दोस्तों। हमें उम्मीद है आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम ले चलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट सवाल हमारा भी कुछ इस प्रकार से है। यह सवाल पढ़ लीजिएगा आप भी, और हम भी पढ़ते हैं इस सवाल को। 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। दोस्तों इसमें कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक की जो धनात्मक सम संख्याएं हैं उनका समांतर माध्य बताइएगा दोस्तों। समांतर माध्य, इसमें जो दोस्तों फार्मूला रहेगा वह कुछ इस प्रकार से होगा दोस्तों। पहले कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक सम संख्याएं जो होती हैं, सम संख्या दोस्तों वह कौन कौन सी होती हैं, 2 हो गई, 4 हो गई, ठीक है, 6 8, और कौन सी होती है दोस्तों, 10वीं भी एक क्या है, ये सम संख्या है दोस्तों। 2 4 6 8 और क्या हो गए 10 हो गए दोस्तों। तो इसका समांतर माध्य हमको कैसे पता चलेगा दोस्तों, समांतर माध्य का जो हमने फार्मूला इसमें लिखवाया था, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य, एज इसको हम मीन यानी औसत के तरीके से लेकर चलते हैं दोस्तों। इसमें क्या था, प्रेक्षणों का योग सॉरी दोस्तों, कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या दोस्तों, प्रेक्षणों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसे हमारा लगेगा। इसको हम ऐड करेंगे दोस्तों। कुल प्रेक्षण का योग, हमारे पास प्रेक्षण कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 10, तो 2
प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बटे कितना हो गया दोस्तों, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 और 4 कितना हो गया हमारे पास दोस्तों, 4 और 2 6, 6 12, 12 8 20 और 20 बटे कितना, 20 प्लस 10 30। दोस्तों इनको सबको हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, बटे में कर लिया 5। ठीक है, 5 एक कम 5, 5 छक्के 30, यानी कि जो 6 हमारा आंसर आया, यह दोस्तों हमारा क्या आ गया, समांतर माध्य आ गया। यानी कि 1 से लेकर जो 10 तक सम धनात्मक संख्या होती है उनका जो माध्य होता है वह कितना आ गया, 6 आ गया दोस्तों। तो हमने भी इस क्वेश्चन को कर लिया। यह क्वेश्चन इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वह कुछ इसी प्रकार से होते हैं। अब इसी वीडियो में और भी आपको तगड़े वाले क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, लेकिन आप लोगों को यह वीडियो अच्छी तरीके से देखते रहना है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोगों के बीच में आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हालांकि अभी जो समांतर माध्य के जो क्वेश्चन है वह कुछ स्टार्टिंग में आप लोगों को एक बेस बनाया जा रहा है दोस्तों, किस प्रकार से कि आप लोगों को हाईएस्ट क्वेश्चन तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में इंक्लूड किए जाएंगे दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, यदि 5 10 15 और 20 35 40 का समांतर माध्य 21 हो दोस्तों, तो आर का मान 22 होगा या नहीं, यह सत्य है कि नहीं दोस्तों। तो हमको इस प्रकार से जब बताना रहता है, हमारे पास जो आंकड़े दिए रहते हैं वो कितने दिए, इसमें दिया गया दोस्तों 5 10 15 5 10 15 और 20 25 दोस्तों, और कौन सा दिया गया है 35 40, 25 35 और दोस्तों क्या दिया गया है 40। और इसका समांतर माध्य क्या दे रखा है दोस्तों, समांतर माध्य इसका क्या दे रखा है दोस्तों, समांतर माध्य दे रखा है कितना, इसका 21 दे रखा है दोस्तों, समांतर माध्य 21 दे रखा है। तब दोस्तों यह बताना है कि आर का मान कितना होगा। ठीक है, आर का मान कितना होगा दोस्तों, अभी देख लेते हैं कि आर का मान इसमें कितना होगा। लेकिन एक बात इससे पहले आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि यह क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन कभी आर का मान कह देगा, कभी एक्स का मान कह देगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा दोस्तों। हम आपको यहाँ पे यह क्वेश्चन इस प्रकार से लगवाने हैं। ये देखिएगा जो हमारा इसमें समांतर माध्य का जो फार्मूला पड़ेगा दोस्तों, सेम फर्स्ट वाला जो भी हमने फार्मूला डाला था, इसमें प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, वही वाला इसमें फार्मूला पड़ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना सबसे पहले फार्मूला समांतर माध्य को, इससे हम क्या कर लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हो जाता है कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षण का योग बटे कुल संख्या यानी कि नंबर। ठीक है, कुल संख्या। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो xi यानी कि समांतर माध्य का मान है दोस्तों, वो कितना है, समांतर माध्य का जो मान दिया गया है 21 दिया गया है। कुल प्रेक्षणों का योग यानी कि सबका हम इसमें जोड़ते हैं दोस्तों, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस कितना हो गया r प्लस 20 प्लस 25 प्लस 35 और प्लस कितना हो गया 40। इस r को भी हम इसी में दोस्तों जोड़ लेंगे। ठीक है, हमको इसको बाहर नहीं रखना। ऐसा ना करिएगा कि हम डिजिट जो है उन्हीं को ऐड करते जाएं और ABCD जो भी अल्फाबेटिक वाले टर्म में हमको वैल्यू दी गई उसको ना ऐड करें, उसको भी ऐड करना है अपने को। ठीक है दोस्तों, ऐड करने के पश्चात उसको ऐड कर लिए, फिर देखते हैं कि कितने ओवरऑल डिजिट हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओवरऑल कितनी संख्या है प्रेक्षणों की दोस्तों, 8 है दोस्तों। ठीक है, आप लोग काउंट कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि 8 की इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए 8 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 कम 8 8 दूनी 16। ठीक है दोस्तों, इधर इस वाले को भी हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 10 5 15 15 दूनी 30 30 हो गया, 30 और 20 50 हो गया दोस्तों। 50 और 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 70 75 हो गया दोस्तों। 75 5 80 80 और 8 30 कितना होता है 110 110 और 40 से 150 दोस्तों। इसको ऐड कर लीजिएगा, 150 प्लस r आएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, r की वैल्यू निकालने के लिए 150 जो इधर प्लस में इधर आएगा दोस्तों, किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, 168 माइनस 150 बराबर कितना हो गया r। अब यहाँ से घटाएंगे तो 8 में से 0 गया, कितना हो गया 8, 6 में से 5 गया, कितना हो गया दोस्तों 1। यानी कि जो r की वैल्यू हमारी आ रही है वह कुछ इस प्रकार से आ रही है। कितनी आ रही है दोस्तों, 18 आ रही है। यहाँ पे हमने r की वैल्यू कितनी फाइंड की दोस्तों, 18 फाइंड किया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारी r की वैल्यू हो गई। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, पढ़ लेते हैं दोस्तों। पहली बार क्वेश्चन को आप भी पढ़ लीजिएगा, इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। अच्छा, यह जो क्वेश्चन है इसमें जो है x
और x+2, x+4 और x+6 और x+8 का समांतर माध्य कितना है दोस्तों? 11 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। जो अभी दोस्तों हमने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन बताया है इसका, वह कुछ इसी प्रकार से है। ठीक है दोस्तों, इसमें अभी आपको r का मान हम लोगों ने बताया, उसके पश्चात अब x का मान पूछ दिया गया है दोस्तों। तो इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं, x, x+2, x+ कितना है दोस्तों? x+4, x+6, x+8। अब इनका दोस्तों समांतर माध्य यानी कि xi की वैल्यू कितनी दे रखा है? 11 दे रखा दोस्तों। ठीक है, अब हमको बताना इसमें क्या दोस्तों, इसमें जो वैल्यू हमको बतानी है वह वैल्यू बतानी है x का मान हमको बताना दोस्तों। किसका मान बताना है हमको? x का मान बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले x का मान कैसे ज्ञात करना हमको दोस्तों। इसमें x का मान ज्ञात करने के लिए केवल हमको क्या कौन सा फार्मूला डालना पड़ेगा? यही वाला फार्मूला, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? कुल प्रेक्षणों का योग, मतलब जो डाटा आपको दिया गया है समीशन f। ठीक है, पूरे जो मतलब यहाँ पे कह सकते हो टोटल डाटा जो हमारा है और नंबर ऑफ प्रेक्षण जो भी है आपके। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। फटाफट देख लेते हैं कि जो ये वैल्यू है हमारी x आई मतलब समांतर माध्य की वैल्यू कितनी है? 11 है दोस्तों। ठीक है, और इस जो प्रेक्षणों का योग है वह कितना है? x+2 है दोस्तों, x+4 है और क्या है? x+6 है दोस्तों और x+8 है दोस्तों। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पे देख लेते हैं प्रेक्षणों की संख्या कितनी? 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो यह प्रेक्षणों की हम संख्या मान रहे हैं वह प्रेक्षण हमारे ब्रैकेट के जो अंदर है वो ही काउंट किए जाएंगे दोस्तों। वह एक ही प्रेक्षण है दोस्तों। ठीक है, तो एक ब्रैकेट, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये x पांचवा हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई तीसरी करते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5। फिर दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है, x को इस प्रकार से ऐड कर लेते हैं। कितने x हैं? 1 2 3 4 5, 5 x है दोस्तों और प्लस डिजिट को ऐड करेंगे 2 4 6 6 6 12 12 8 कितना हो गया दोस्तों? 20। ठीक है, हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे प्राप्त कर लिया। अब क्या करना हमको, 50 में से दोस्तों इधर 20 है ये माइनस कर देना है। ठीक है, अब यह क्या हो गया हमारे पास? 5x हो गया दोस्तों। ठीक है, 55 में से 20 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा? 35। और यह दोस्तों कितना बचा? 5x था ही पहले से। अब यहाँ पे यह मल्टीप्लाई में है, इधर यदि मल्टीप्लाई में होता दोस्तों तो नीचे कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बटे कर दिए 5, x बराबर 5 एकम 5, 5 7 35 हो गया दोस्तों। यानी कि जो x की वैल्यू हमारे पास आ गई वह कितनी आ गई? 7। अब हमको पता चल गया कि x की वैल्यू हम ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। यह क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों और हमें उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। तो दोस्तों जो इसमें अगला प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है दोस्तों। इसमें यह प्रश्न बहुलक का इंक्लूड किया गया है दोस्तों। तो इसमें बहुलक का है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 19 38 35 25 36। 19 है दोस्तों और कितना है? 38 है, 25 है। 19 38 25 36 कितना है दोस्तों? 38 है, फिर 25 है और फिर क्या है दोस्तों? 18 38 25, 18 है, 38 है, फिर 25 है दोस्तों और क्या है? 38 19, 38 19। अरे दोस्तों आप लोगों को पहले ही हम बता चुके हैं कि हमारा जो बहुलक का फार्मूला होता है वो बहुलक का केवल एक ही कॉन्सेप्ट रहता है दोस्तों। एक तो फार्मूला बेस्ड रहता है, दूसरी चीज़ जो बहुलक यानी कई बार आपको दिख रहा है दोस्तों, कई बार उसकी इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा, मतलब वह कई बार आ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया हमारे इस सारणी में। देखते हैं दोस्तों इसमें कौन सबसे ज़्यादा बार? 19 जो है, 19 केवल 2 ही बार दिख रहा है दोस्तों। उसके पश्चात देखते हैं 25 इसको सबसे पहले कितना है दोस्तों? इसमें 18 है, फिर कितना है? 19 है, ये फिर है क्या है दोस्तों? 19 है। ठीक है, और फिर कितना है? 19 हो गया। 19 के बाद क्या आता है? 25 हमारा मतलब हो गया यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि 25 में दिया गया है। ठीक है, 19 के बाद में 25 कितनी बार है दोस्तों? 3 बार। फिर क्या है? 38 आया दोस्तों, 38 यहाँ पे हम कर लिए। 38 कितनी बार है दोस्तों? 4 बार है, देख लीजिएगा। 38 हो गया 4 बार दोस्तों। और यहाँ पे 25 के बाद में 36 बता है दोस्तों, यहाँ पे 36 कर लिए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। 18 केवल एक ही बार आया दोस्तों, 19 2 बार, 25 जो है 3 बार, 36 1 बार, 38 4 बार। यानी कि जो 38 है दोस्तों ये यहाँ पे क्या हो गया? इसका बहुलक हो गया। बहुलक यानी कि यह कई बार हमको इसमें दिखाया गया है, यह कई बार आ रहा है दोस्तों इसमें। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो गया? बहुलक हो गया दोस्तों। कुछ तभी ठीक ना होने के कारण
गले में बहुत ज़्यादा खराश है दोस्तों, इसलिए कहीं ना कहीं बोलने में दिक्कत आ रही है, लेकिन तब भी हम आप लोगों के लिए इस चीज़ को अच्छी तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। यह क्वेश्चन कुछ बारंबारता से रिलेटेड है। वर्ग अंतराल और जब बारंबारता दिया रहता है हमारा कुछ इस प्रकार से, तो उसमें पूछता है कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा। तो हमें केवल इस प्रकार के प्रश्न में बिल्कुल घबराना नहीं, केवल देखना है कि बहुलक वर्ग में बारंबारता किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है दोस्तों, किसकी बारंबारता जो है सबसे ज़्यादा है। तो जो सबसे ज़्यादा जिसकी बारंबारता होगी दोस्तों, उसका वर्ग भी यानी कि उतनी ही बार आया है, अर्थात जिसकी बारंबारता सबसे अधिक वही उसका बहुलक का वर्ग होगा। इसमें जो है दोस्तों 8 जो है इसकी क्या है, वर्ग की बारंबारता है, यह बहुलक वर्ग की बारंबारता 8 है, यानी कि जो हमारा वर्ग है 8 में वह ज़्यादा बार पूछा गया दोस्तों। यह क्वेश्चन बहुत ही सरल व इजी था। अब दोस्तों देख लेते हैं जो अगला क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। कह रहा है दी गई सारणी में 100 परिवारों के बच्चों की संख्या दी गई है, तब दिए गए आंकड़ों का बहुलक वर्ग होगा दोस्तों। यह जो है इसमें भी बहुलक वर्ग किसका ज़्यादा होगा, क्योंकि हम देख चुके हैं इसमें जो 30 है, 30 की बारंबारता सबसे ज़्यादा बारंबारता दोस्तों इसमें कितनी दी गई, सबसे ज़्यादा बारंबारता 30 दी गई है। ठीक है दोस्तों, और 30 में जो दिया गया है हमारा बच्चों की संख्या वह 1, यानी कि 1 जो है बच्चों की संख्या ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे परिवारों की संख्या जो है जो बारंबारता के रूप में है वह 30 है दोस्तों। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, देख लेते हैं अपना कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है जो कि समांतर माध्य से है दोस्तों। ठीक है, अब समांतर माध्य का जो यह क्वेश्चन है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल और बारंबारता से रिलेटेड है दोस्तों। जैसा कि हमने आपको अभी पहले उसमें सबसे पहले वही क्वेश्चन बताया था दोस्तों। इसमें फिर से दे रखा है वर्ग अंतराल, क्या दे रखा है दोस्तों, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और क्या देखा है दोस्तों, बारंबारता दे रखी। ठीक है, बारंबारता। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो वर्ग अंतराल इसमें जो दोस्तों दे रखा है वह 0 से 10, कितना दे रखा है, 0 से 10, 10 से कितना 20, 20 से 30, और 30 से दोस्तों कितना दे रखा है, 30 से दे रखा है 40, 30 से 40 तक, 40 से दोस्तों 50 तक पूरी बारंबारता इसमें वर्ग अंतराल दे रखा है दोस्तों। बारंबारता जो इसकी है वह कुछ इस प्रकार से है 4 5 6 4 1, 4 5 6, ठीक है दोस्तों, 4 5 6 4 1, यह दोस्तों इसकी क्या है, बारंबारता है दोस्तों। हमारा इसमें क्या पूछ रखा है, मध्यमान वो पूछ रहा है दोस्तों समांतर माध्य। समांतर माध्य का फार्मूला जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है दोस्तों, सही बराबर होता है समीशन का FI इंटू अपान में क्या हो जाता है दोस्तों, FI होता है दोस्तों। यह हमारा क्या है दोस्तों, समांतर माध्य का फार्मूला है। तो सबसे पहले इसमें मध्यमान ज्ञात कर लेना है दोस्तों। मध्यमान ज्ञात करते हैं तो हम कुछ इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और यह दोस्तों इसका जो सिंबल होता है बारंबारता का FI होता है। ठीक है, तो मध्यमान यानी कि XI की वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, वर्ग अंतराल का सम करके, वर्ग चिन्ह यानी कि उच्च सीमा और निम्न सीमा ऐड करके बटी में 2 करके, 10 और 0 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10, 10 बटे 2 यानी कि 5, 10 30, 10 और 20 और 10 कितना होता है 30, 30 बटे 2 कितना हो जाता है दोस्तों 15। ठीक है, 30 20 50, 50 बटे 2 दोस्तों 25 हो जाता है, 40 30 70, 70 बटे 2 कितना हो जाता है दोस्तों 35 हो जाता है, और 50 और 40 कितना 90, 90 बटे 2 कितना हो गया दोस्तों 45 हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं FI और XI की। ठीक है, FI XI का मतलब इसका क्या कर लेना, मल्टीपल कर लेना दोस्तों। 4 पंचे कितना हो गया 20 हो गया, 15 पंचे कितना हो गया दोस्तों 75 हो गया, और 25 का देखते हैं यहाँ 6 पंचे 30 का 0 हासिल आया 3, 6 दूनी 12, 12 3 कितना हो गया 15 हो गया, 4 पंचे 20, 20 का 0 हासिल आया 2, 4 3 12, 12 2 कितना हो गया दोस्तों 14 हो गया, और 45 1 कम 45। यहाँ पे दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया। अब हमको क्या करना है, समीशन FI XI जो है दोस्तों ये हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। ठीक है, समीशन FI XI और समीशन FI जो हमको फाइंड करना वो यहाँ से दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे समीशन FI FI मतलब यहाँ पे जो FI XI है इनको ऐसे ऐड कर लेना है, तभी दोस्तों हमारा समीशन निकल के आएगा, मतलब कुल। और यहाँ पे समीशन लेने की पूरी बारंबारता को ऐड करके तब जाके हम वैल्यू रखेंगे, कोई भी एक छुटपुट वाली बारंबारता नहीं रख देंगे दोस्तों। ठीक है, इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेना है। अब देखते हैं यहाँ पे इनका सबका ऐड करो दोस्तों कितना हो गया, 5 5 10 का 0 हासिल आया 1, 7 2 9, 9 5 14, 14 और 4 18, 18 और 4 कितना होता है दोस्तों 22, 22 1 23, 23 का 3 हासिल आया 2, 2 2 कितना हो गया दोस्तों 430 हो गया। इसको ऐड कर लेते हैं 5 4 9 9 1 10 10 10 20 हो गया दोस्तों। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा वैल्यू आ गया कुछ। ठीक है दोस्तों, ये जो है 430
यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों 430 समीशन एफ आई एक्स आई की जगह पे बटे में कितना हो गया हमारे पास 20 हो गया दोस्तों। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 पंचे 2। यहाँ पे जो हमारा एक्स आई का मान आया दोस्तों कितना आया 21.5, यह इसका क्या हो गया दोस्तों समांतर माध्य हो गया। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे दोस्तों। अब हम जो आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ उसमें कल्पित माध्य और पग विचलन विधि के द्वारा जो भी जितनी भी विधियां हैं हमारी और बहुलक की जो हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूला है उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों, उसमें आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा, क्योंकि दोस्तों यह पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो पाए इसके कारण हम यहीं पे वीडियो को स्किप करते हैं दोस्तों। और यह वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी दोस्तों। ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, लव यू दोस्तों।